देश के टॉप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआईज में एडमिशन पाना और जे एडवांस के लिए क्वालिफाई करना ये हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट का अल्टीमेट ड्रीम होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप जेईई मेन 2027 की बात करते हैं तो आप देश के सबसे बड़े और हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आगे खड़े होते हैं। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स इस रेस में बैठते हैं, पर सीट सिर्फ उन्हें मिलती है जो एक सॉलिड और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी क्लास 11th या 12th में हैं और जेईई मेंस 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक होने वाली है। आज हम बात करेंगे इसके पैटर्न, हिडन एलिजिबिलिटी रूल्स, एडवांटेजेस, चैलेंजेस और एक बैलेंस स्टडी स्ट्रैटेजी की। और सबसे बड़ा सरप्राइज, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप करियर 360 के फ्री फॉर्मूला पीडीएफ्स और एक्सपर्ट बुक्स का यूज करके अपनी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। बट बिफोर वी मूव अहेड, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन or anything related to your engineering segments, basically you need to just send BTech on this particular WhatsApp number. Our career counselors will be helping you out and solving your problems. चलिए पहले बेसिक्स और ग्राउंड रूल्स को क्लियर करते हैं। जेईई मेन 2027 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कंडक्ट करेगा एक नेशनल लेवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में। इसमें आपके 3 कोर सब्जेक्ट हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये एग्जाम टेंटेटिव रूप से साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी में एंड सेकेंड टाइम अप्रैल में। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर, जहां सबसे ज्यादा मिथ्स होते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने अपना क्लास 12th या तो 2025 या 2026 में पास किया हो, या फिर आप 2027 में अपीयरिंग हो रहे हैं। अप्रूव्ड 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स भी इसमें एलिजिबल हैं। प्लीज हैव अ लुक। सब्जेक्ट्स में आपके पास फिजिक्स, मैथ्स और उनके साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक होना मैंडेटरी है। एनटीए ने एग्जाम देने के लिए कोई अपर एज लिमिट सेट नहीं की है, पर याद रखिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के अपने रूल्स हो सकते हैं। आप क्लास 12th पास करने के बाद कंसेक्यूटिव 3 इयर्स तक इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी टोटल मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट। रही बात पिछले साल के सबसे बड़े कंफ्यूजन 75% एलिजिबिलिटी रूल की, तो ध्यान से सुनिए। एग्जाम लिखने के लिए 12th में 75% होना जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन के समय आपके 75% मार्क्स, 65% फॉर एससी एंड एसटी या टॉप 20 परसेंटाइल होना मैंडेटरी है। अब एक कैंडिड और रियल एनालिसिस करते हैं इस एग्जाम के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स का, ताकि आप पहले से तैयार रहें। पहले बात करते हैं प्रॉस की। सबसे बड़ा एडवांटेज है वाइड एक्सेप्टेंस की। ये एक एग्जाम एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और टॉप स्टेट या प्राइवेट कॉलेजेस के रास्ते खोलता है। इसमें आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, जनवरी और अप्रैल, और सिर्फ आपका बेस्ट स्कोर ही फाइनल काउंसलिंग में कंसिडर होता है, जिससे एक बैड डे आपका साल खराब नहीं करता। इसका सिलेबस पूरी तरह क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अलाइंड है, और इसकी मार्किंग ट्रांसपेरेंट है, जहां पब्लिक आंसर कीज और ऑब्जेक्शन विंडोज मिलती हैं। लेकिन अब आते हैं कॉन्स पर। कंपटीशन इतना एक्सट्रीम है कि मिलियंस के बीच हाई रैंक्स लाने पर भी आपको अपनी मनपसंद टॉप कंप्यूटर ब्रांच मिले, ये गारंटीड नहीं है। इसका +4 एंड -1 का नेगेटिव मार्किंग स्कीम गेसिंग वर्क को हेविली पनिश करता है। इसके अलावा शिफ्ट डिफिकल्टी के हिसाब से स्कोर नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसमें अलग अलग शिफ्ट्स में आइडेंटिकल रॉ मार्क्स पर भी डिफरेंट परसेंटाइल्स बन सकती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत, इसका जनवरी सेशन अक्सर आपके क्लास 12th बोर्ड प्रैक्टिकल्स और प्रिपरेशन के साथ ओवरलैप करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जेईई मेन और जेईई एडवांस में फर्क है। जेईई मेंस का पर्पस एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज है, जबकि एडवांस आईआईटीज के लिए है, जिसे सिर्फ जेईई मेन के टॉप क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही लिख सकते हैं। तो 2027 के लिए आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? यू नीड टू प्रायोरिटाइज सेशन 1। अपनी पूरी जान जनवरी अटेम्प्ट में लगा दीजिए। अगर जैन में एक बार हाई स्कोर आ गया तो अप्रैल अटेम्प्ट और बोर्ड्स एग्जाम का प्रेशर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एक्यूरेसी ओवर स्पीड। अंधाधुन क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग मत करवाना। स्पीड से पहले करेक्ट आंसर्स पर फोकस करें।
मास्टर एनसीईआरटी फर्स्ट। किसी भी एडवांस रेफरेंस बुक पर जाने से पहले अपने कोर कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी से स्ट्रॉन्ग करें। टाइम्ड मॉक टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एनवायरनमेंट के साथ कंप्यूटर स्क्रीन्स पर मॉक टेस्ट लगाएं ताकि आपका स्टेमिना और टाइम मैनेजमेंट सेटअप बिल्ड हो सके। पूरा स्टडी प्लान फॉलो करने के लिए आपको ट्रस्टेड रेफरेंस मटेरियल्स चाहिए और इसीलिए करियर्स 360 आपके प्रिपरेशन को फुली बूटस्ट्रैप करने के लिए लेकर आया है एक्सक्लूसिव टूल्स। आप हमारी वेबसाइट से जेईई मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बुक्स नो फ्रॉम एक्सपर्ट्स की कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक बिल्कुल फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा रिवीजन को फास्ट करने के लिए हमारे पास जेईई मेन केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चीट शीट्स के डायरेक्ट पीडीएफ्स हैं। आपको हमारे पोर्टल पर टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स की स्टैटिस्टिकल लिस्ट और एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट गाइड भी मिल जाएगी। अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इन रिसोर्सेज को फ्री में डाउनलोड कीजिए। डियर वंस, यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जेईई मेन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर फिजिक्स, मैथ्स, टॉप 30 रिपीटेड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड गाइड फॉर जेईई मेन्स। You need to just click on the link given in the description box and herein you can have a look. अगर आपको लगता है कि आप बोर्ड्स और जेईई के बीच मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मत डरिए। बस स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स पर व्हाट्सएप पर बीटेक लिखकर भेजें या कॉल करें टू द पर्टिकुलर नंबर दैट इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन और हमारे एक्सपर्ट से एक कंप्लीटली फ्री काउंसलिंग सेशन पाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑथेंटिक तरीके से पढ़ाई कीजिए और 2027 में अपनी सीट पक्की कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।